एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोले तो एपी से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चोर पुलिस वाला ये क्वेश्चन है और ये आपने कहीं ना कहीं किसी न किसी रेफरेंस बुक में अवश्य पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा तो चलिए आज देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया ना कि एक चोर है, वो 100 मीटर पर मिनट की स्पीड से दौड़ता है कुछ सामान चोरी करने के बाद। क्या कुछ देर के बाद क्या होता है ना, एक पुलिस जो है वो भी उसको पीछा करता है और वो उसको चेस करते हुए उसका स्पीड जो है, पुलिस का स्पीड जो है वो भी 100 मीटर पर मिनट के हिसाब से वो भी दौड़ता है। लेकिन कंडीशन ये है कि पुलिस जो है हर मिनट अपना जो स्पीड है वो 10 मीटर पर मिनट का स्पीड से वो बढ़ा लेता है। ठीक है, यानी कि उसकी स्पीड हर मिनट वो इंक्रीज करता है। तो वो चोर को कब पकड़ेगा, ये आपसे पूछा गया है। चलिए सबसे पहले देखिए क्या करेंगे। तो यहाँ मैंने लेट किया कि लेट टाइम टेकन बाय पुलिस। ठीक है, पुलिस जो है मान लेते हैं कि n मिनट लेता है। अगर पुलिस n मिनट लेता है तो चोर कितना मिनट लेगा। तो कंडीशन क्या है कि चोर उससे 1 मिनट पहले दौड़ा था और पुलिस 1 मिनट बाद दौड़ा था। ठीक है, यानी कि चोर के पास उससे 1 मिनट ज़्यादा का समय है ना। तो टाइम टेकन बाई, देखिए टाइम टेकन बाई थीप वो कितना होगा, वो हो जाएगा ना n+1, ये हो गया। अब यहाँ क्या कंडीशन दिया हुआ है कि जो स्पीड है, पहले जो स्पीड है थीप का वो कितना है, वो भी 100 मीटर पर मिनट है। पुलिस का स्पीड भी कितना है, फर्स्ट मिनट के लिए 100 मीटर पर मिनट है। उसके बाद उसने अपनी जो स्पीड है हर बार वो 10 के स्पीड से उसको 10 मीटर पर मिनट के स्पीड से उसको इंक्रीज़ किया। ठीक है, तो देखिए स्पीड जो है, स्पीड ऑफ थीप कितना है 100 मीटर पर मिनट। ठीक है, तो अब ये बात आता है कि जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस दोनों तो सेम कवर करेगा क्योंकि जितना दूर तक चोर दौड़ के गया पुलिस भी उसको आके वहाँ पर चेस कर लेगा। यानी कि डिस्टेंस कवर्ड बाय पुलिस और थीप विल बी इक्वल, दोनों इक्वल होगा। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर पहले निकाल लेते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है, बाय थीप वो कितना होगा। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय थीप इक्वल टू, तो आपने पढ़ा होगा, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि स्पीड इक्वल टू, आप लोग क्या जानते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम टेकन, ये आपने पढ़ा है। ठीक है, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम अगर ये आपने पढ़ा है तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ हमने क्या निकाल रहे हैं, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ लिखते हैं स्पीड इनटू टाइम। अब देखिए यहाँ पर स्पीड कितना है, तो स्पीड है 100 है ना, थीप का जो स्पीड है 100 मीटर पर मिनट है। और टाइम कितना था इसका, तो थीप ने कितना टाइम लिया था, n+1। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा n+1, और इसको अगर हम सॉल्व करते तो क्या आता है 100n+100। ठीक है, इतना मीटर, ये हो गया डिस्टेंस कवर्ड बाय द थीप। अब डिस्टेंस कवर्ड बाय द पुलिस भी निकाल लेंगे और दोनों को इक्वल कर देंगे। अब देखिए, लेकिन यहाँ कंडीशन ये था कि जब पुलिस दौड़ता है, वो पुलिस जो दौड़ रहा है वो पहले वो 100 की स्पीड से दौड़ा, अगले मिनट कितना हो गया 110, अगले मिनट कितना हो जाएगा 120। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि एक एपी फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, जो डिस्टेंस कवर्ड जो पुलिस है वो एक एपी फॉर्म कर रहा है। तो क्या एपी में क्या बन जाएगा, तो ये एपी जो बन रहा है वो क्या बन रहा है 100, फिर 110, फिर 120 एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह से बन रहा है। यहाँ पर अगर हम लोग डी निकालते हैं तो क्या होगा, डी इक्वल टू दिस माइनस दिस, a2 माइनस a1, यानी डी कितना आएगा 10। ठीक है, अगर ये पुलिस जो है, अब यहाँ पर अगर हम लोग निकालते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द पुलिस, तो वो कितना होगा, यानी कि ये सब इस डिस्टेंस को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे ना। तो यहाँ लिखते हैं, देखिए डिस्टेंस कवर्ड बाय पुलिस वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा अगर हम लोग SN इक्वल टू SN, और SN का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। डिस्टेंस कवर्ड बाय द पुलिस जो होगा वो SN होगा, और SN का फॉर्मूला क्या होता है n/2। ठीक है, 2a, तो 2a मतलब 2 × a कितना हमारे पास 100, तो 2a प्लस यहाँ हो जाएगा n-1 और d कितना हमारे पास, तो d हमारे पास है 10, तो यहाँ मैंने लिखा 10। ठीक है, क्या किया मैंने, n/2 2a प्लस n-1 d, फॉर्मूला आप जानते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा मैंने, n/2, ये कितना हो जाएगा हमारा 200, और यहाँ हो जाएगा ना 10n-10। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, n/2, ये आ जाएगा 200 माइनस 10 कितना हो जाएगा 190, और प्लस 10n। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेते हैं। देखिए n/2, यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया। ठीक है, आप चाहे तो 10 भी कॉमन ले सकते थे, मैंने 2 कॉमन लिया है, तो यहाँ बच जाएगा आपको कितना, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, और 2 लिया तो यहाँ बच गया हमारे पास 5n। ठीक है, 2 2 कैंसिल हो गया। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 95n और प्लस 5n²। ठीक है,
तो ये क्या है, ये डिस्टेंस कवर्ड बाय द पुलिस है और डिस्टेंस कवर्ड बाय थीफ ये हमारे पास है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसको इसके इक्वल करेंगे और काफ़ी आसानी से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा रब करते हैं फिर देखते हैं, ठीक है। तो देखिए अब क्या होगा, तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द पुलिस एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द थीफ विल बी इक्वल। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी कैन से दैट कि इसको हम लोग इसके इक्वल कर लेते हैं ना, यानी कि 95n प्लस कितना हो जाएगा 5n², ये हमारा इक्वल हो जाएगा दिस वन के 100n प्लस 100 के, ठीक है। इसको अंदर ले आते हैं, 5n² क्या हो जाएगा 5n², यहाँ हो जाएगा आपके पास 95n माइनस 100n माइनस 100 इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा दिस वन, इसको माइनस करिए कितना हो जाएगा -5n और माइनस 100 इक्वल टू 0। यहाँ हमको क्या करना है, मिड टर्म स्प्लिट करना है, लेकिन देखिए तीनों में आपको 5 कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ से 5 को कॉमन ले लेते हैं। अगर मैंने 5 कॉमन लिया क्या बचता है यहाँ पर n², यहाँ बचता है n और 5 2 10 0, ठीक है। ये 5 इस तरफ आके खत्म हो जाएगा। अब हमको मिड टर्म ब्रेक स्प्लिट करना है, तो देखिए क्या हो जाएगा, किस में ब्रेक करेगा 5 4 20, तो यानी हो जाएगा -5n और प्लस 4n माइनस 20 इक्वल टू 0। यहाँ से मैंने n कॉमन लिया, n-5, यहाँ से मैंने 4 कॉमन लिया, n-5 इक्वल टू 0, ठीक है। n-5 इधर बोल सकते हैं ना, इधर दिस वन इक्वल टू 0 या फिर n+4 इक्वल टू 0। तो वी कैन से कि इधर n-5 इक्वल टू 0 और n+4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से n कितना आता है हमारे पास 5, ठीक है, और यहाँ से n कितना आता है हमारे पास -4। तो ये पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि टाइम कैसे माइनस में होगा, तो यहाँ लिख देंगे नॉट पॉसिबल, ये हमारा पॉसिबल नहीं होगा। तो यानी कि डिस्टेंस का ये टाइम टेकन बाय द पुलिस, हमने क्या माना था कि पुलिस कितना समय लेता है, n समय लेता है, यानी टाइम टेकन बाय द पुलिस, टाइम टेकन बाय पुलिस के द्वारा यानी कितना समय लिया गया है 5 मिनट, ठीक है। तो आई होप कि इस क्वेश्चन में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। बस आपको सिर्फ इतना समझना है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय जो थीफ है और जो चोर पुलिस है दोनों आपस में इक्वल होगा। यहाँ एक एपी का फॉर्मेशन हुआ था, एपी को आपने बनाया, एपी से काफ़ी आसानी से हम लोग ने ऐसा निकाला और ऐसे निकालने के बाद इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं।